इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं और जो अमीर लोग होते हैं उनका पैसा उनके लिए काम करता है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि अमीर लोगों का पैसा उनके लिए कैसे काम करता है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए लेसन नंबर 3 शुरू करते हैं। गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं पर जो अमीर होता है उसका पैसा उसके लिए काम करता है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद। आज की चर्चा रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड के लेसन नंबर 3 पर। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। ये जो लाइन है याद करिए, हम सब ने बचपन में सुना है और एक बार नहीं कई बार सुनी है। रिश्तेदारों से, घर वालों से, टीचर्स से स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। एक वक्त ऐसा लगता है कि पढ़ते रहो। पर जैसे जैसे समझ आगे बढ़ी एक सवाल मन में घर करने लगा, आखिर हम पढ़ किस लिए रहे हैं? देखिए, स्कूल जाना और पढ़ाई करना ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई काम किया जा रहा है तो वह किस वजह से किया जा रहा है ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सबसे पहले जॉब ही ढूंढते हैं ना, ये सोचकर कि जॉब मिलने पर हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, पैसे मिल जाएंगे, हम घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे और जो भी ज़रूरत है पैसे से जुड़ी हुई वो सब पूरी कर लेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी होने के बावजूद खुश नहीं होते। वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, बहुत ही मुश्किल से घर का खर्च चला पाते हैं, पर वो जो लगे रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद अगले साल फिर इंक्रीमेंट होगा, पैसे बढ़ेंगे और उन पैसों से हम अपनी जो ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं कर पाए हैं उन्हें पूरी कर लेंगे। और वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं प्रमोशन पाने के लिए, पर वक्त के साथ हमारी ज़रूरतें और हमारा लालच बढ़ने लगता है। पहले तो पैसे के बिना डर से हम बहुत मेहनत करने लग जाते हैं और उसके बाद जब हमें सैलरी मिलने लगती है तो हमें लालच और ज़्यादा पाने की इच्छा जाग जाती है। और चूहे बिल्ली की इसी खेल में हमारी ज़िंदगी का भी एक पैटर्न बन जाता है। ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा पैसे कमाओ, ज़्यादा पैसे कमाओ, घर का खर्च चलाओ, पैसे ख़त्म, फिर ज़्यादा मेहनत करो और ये जो विशेष सर्किल है चलता रहता है और इसी सर्किल में हम गोल गोल घूमते रहते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा आ भी जाए तो भी हमें इस विशेष सर्किल में घूमने की आदत पड़ जाती है। हमें डर और लालच पर काबू पाना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अमीर बन भी गए तो इस आदतों की वजह से हम हमेशा डर के साए में रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पहले के ज़माने में इच्छा एक जरिया थी लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप करने का और आसपास के हर विषय में उन्हें जानकारी देने का, पर वक्त के साथ साथ पढ़ाई का लक्ष्य, उसका गोल बदल गया। पढ़ाई का मकसद रह गया बड़े होकर अपनी जीविका चलाना, ब्रेड एंड बटर कमाना, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वक्त के साथ चीज़ें बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ वक्त के साथ नहीं बदलती वो या तो हमारी खुशियाँ छीनती है या समाज को बहुत ही पीछे ले जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी बहुत ही अहम मुद्दे को यहाँ पर उठाया है बुक रिच डैड पुअर डैड में। खूब कहा है कि बचपन से ही हम बच्चों को मनी की एज ए सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, उन्हें यह समझाना शुरू करें कि उसे कैसे मैनेज किया जाए, तो बड़े होने पर बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। बच्चा खुद उन्हें सॉल्व करने की क्षमता रखेगा। पर कहीं ना कहीं रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि पैसे को रिश्तों के ऊपर ना रखा जाए, तभी तो उन्होंने इस विषय को रिश्तों के माध्यम से ही समझाने की कोशिश की है। रॉबर्ट कियोसाकी के पहले जो डैडी थे वो हमेशा ये कहते थे कि मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ, वहीं जो उसके दूसरे डैडी थे मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकता, क्योंकि सोच अंतर था, दोनों के शब्दों में अंतर था। यानी कि जिसे हम ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, जिसे संभालना चाहते हैं, जैसे कि पैसे को, उसके बारे में अगर बचपन से जाना जाए तो क्या ये सही नहीं होगा? आज जिस तरह से पढ़ाई की जाती है, बच्चा ग्रेजुएट होकर सोचता है
कि अब मैं कौन सी नौकरी करूँगा। क्या यह सही नहीं है कि बच्चे को इस विषय के बारे में बच्चे को अच्छे से और डीपली पढ़ाया जाए, समझाया जाए। ये तो वही बात हो गई, जाना था जापान पहुंच गए चीन, यानी कमाना था पैसे, पर जब तक इसकी समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी कि हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम खुद एक्सेप्ट करें कि इसे कैसे पा सकते हैं, इसे कैसे संभाल सकते हैं, और वहीं सही शिक्षा हम आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। धन्यवाद। आपको इस चैप्टर से क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें।